Okay, good afternoon. Now we are go for the part 2 of blog, how to create a pages. How to create a pages. देखो पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आपने जहां से पोस्ट किया ना, उसी के नीचे देखो यहाँ पे स्टेट आता है, कमेंट आता है, अर्निंग आता है, पेजेस आता है। तो यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करो। किस पे क्लिक करो? पेजेस पे। तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा न्यू पेज। देखो फिलहाल बता रहा है नो पेज, आपने कोई पेज नहीं बनाया और हमने नहीं बनाया। हम क्या बनाने वाले? अब पेज बनाने वाले। तो यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक किया। किस पे क्लिक किया? न्यू पेज पे। ये भी सेम ब्लॉग के जैसा ही बनेगा, लेकिन ये ब्लॉग नहीं बोला जाता है, पेजेस बोला जाता है। और पेजेस में जाकर के मैंने क्या बोला? अबाउट अस। क्या बोला मैंने? अबाउट अस, कि भाई पहले तो हमारे बारे में जानो, फिर कॉन्टेक्ट अस, कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट करो। तीसरा सर्विसेज रिलेटेड, कि आपके ब्लॉग में आप क्या क्या सर्विस देते हो। ऐसे 2-3 पेजेस आप बना सकते हो। तो देखो पेजेस होंगे ना, तो आपको एडसन में एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलने वाली। ओके, तो यहाँ पे सबसे एडसन में क्यों जाना है? क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं पैसे कमाने के लिए। एडसन ही तो हमें पैसा देता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको अबाउट अस लिख दिया। अब जाकर के मुझे मेरी कंपनी के बारे में लिखना है, वेलोसिस के बारे में लिखना है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइप करूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी का कॉपी करूं। मैं क्या करता हूं, मेरी वेबसाइट पे कुछ चीजें हैं, उसको उठा लेता हूं मैं। मेरी वेबसाइट पे कुछ चीजें हैं, उसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। आप टाइप कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे मेरे अबाउट अस है मेरे पास, ये मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया। ये मेरी वेबसाइट है जिसपे मैंने अबाउट अस लिखा हुआ है, वेलोसिस के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? पेस्ट। क्या कर दूंगा? पेस्ट। देखो पेस्ट हो गया। अब हमारे बारे में, वेलोसिस के बारे में मैंने यहाँ पे, या तो मैं टाइप कर सकता हूँ बट इट टेक अ टाइम्स, क्योंकि इतना टाइप करने में टाइम लगेगा। अदरवाइज मैं कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों की चीजों को कॉपी नहीं करना है। कॉपी करोगे तो आपका ब्लॉग पब्लिश नहीं होगा, मतलब सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि किसी और की चुराई हुई चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि सबको सबके बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फोटो भी चाहिए मेरा। तो मैंने यहाँ से एक फोटो है मेरा, इस फोटो को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इमेज लोकेशन। कॉपी इमेज लोकेशन। आपको कोई भी फोटो चाहिए ना ब्लॉग पे या पेज पे, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज लोकेशन करके ले लो। अब जहां पे फोटो रखना है ना, तो ये पिक्चर पे क्लिक करो, जहां से मैंने फेसबुक का आइकॉन लिया था ना, इंसर्ट पिक्चर, सेम वहीं से आप ले लो। और यहाँ पे क्या लो? यूआरएल, फ्रॉम यूआरएल। क्या चॉइस करो? फ्रॉम यूआरएल। मतलब आपको फोटो कहां से डाउनलोड करना है? यूआरएल से। जैसे आप यूआरएल करोगे ना, पेस्ट करोगे ना, वहां से कॉपी किया था फोटो पे से, यहाँ पे पेस्ट किया तो फोटो आ गया। तो ऐड कर दो। अब ऐड कर दिया मैंने ये, तो यहाँ पे फोटो आ जाएगा। देखो वो पेज खुला है, इसके लिए नहीं आ रहा है, मैं उसको बंद कर दूंगा तो वो आ जाएगा। ओके, कुछ ही टाइम में वो फोटोज यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, एड सिलेक्शन। ओके, देखो फोटो आ गया यहाँ पे। अब देखो ये फोटो भी आ गया, और वेलोसिस के बारे में भी मैंने लिख दिया। दो दो आ गया, एक्चुअली तभी भी आ ही चुका था वो। ओके, तो यहाँ पे फोटो आ गया और अबाउट अस भी आ गया। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। इस पेज बन गया ना, पेज बन गया। अब मैं पब्लिश बंद कर देता हूँ। अब दूसरा पेज बनाना है तो न्यू पेज, तीसरा पेज बनाना है तो न्यू पेज। वैसे मिनिमम 3 बनाने, ज्यादा जितना बनाना है बना सकते हो। ओके, तो ये पेजेस बनाना मैंने सिखाया, और साथ साथ में मैंने ब्लॉग बनाना सिखाया। अब कितने लोग आपके ब्लॉग पे आए, कितने लोगों ने आपको देखा, वो कहां से दिखेगा? तो देखो यहाँ पे स्टेट लिखा होता है। जहाँ पेजेस है ना, उसके 2-3 ऑप्शन ऊपर जाओगे तो स्टेट होगा। ये स्टेट में जाकर के देखोगे ना, तो आपको बताया जाएगा कि कितने लोगों ने आपको देखा। देखो यहाँ पे मैप है, पूरी दुनिया का मैप है। इसमें कलर में दिखाएगा, इसमें कलर दिखाएगा कि दुनिया से कहां से किसने आपको देखा है। अफ्रीका से देखा है, यूएसए से देखा है, यूरोप से देखा है, एशिया से देखा है, ऑस्ट्रेलिया से देखा है। आपको कहां कहां से लोगों ने देखा है, वो मैप में कलर आएगा। जैसे कोरोना का आता है ना कि रेड जोन कहाँ है, ग्रीन जोन कैसा है, वैसे आपको कहां से कितने लोगों ने देखा ना, वो इस मैप में दिखाई देगा। और कितने लोगों ने देखा अभी तक? देखो 1 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 1, क्योंकि भाई मैंने ही देखा है तो 1 ही दिखाएगा, क्योंकि अभी तक ये ब्लॉग बना ही नहीं है, कौन देखेगा। तो 1 आ गया। तो यहाँ पे नंबर आएंगे, कितने लोगों ने देखा है, पेजेस कितने लोगों ने देखा, ब्लॉग कितने लोगों ने देखा। अब आपको लगेगा कि अगर गूगल ने झूठ बोला तो मेरे से, कि किसी ने नहीं देखा और पैसे नहीं दिए, तो भाई वो गूगल कंपनी ऐसा नहीं करेगी। ओके, पूरी दुनिया इस पे लगी है तो ये गलत नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के आपको बताएगा कि 1000 लोगों ने देखा, 1500 लोगों ने देखा, 1 लाख लोगों ने देखा, 5 लाख लोगों ने देखा, 1 करोड़ लोगों ने देखा।
जितने नंबर होंगे दिखाएंगे। और कहाँ कहाँ से देखा वो आपको यहाँ पे स्टेट में जाके पता चलेगा। अब फाइनली पेमेंट कहाँ से लेना है, आपको एडसन में रजिस्टर कैसे करना है। यहाँ तक मैंने आपको 3 चीजें बताई। कितनी चीजें जरूरी है इसके अंदर, 3 चीजें। पहले तो ब्लॉक कैसे रखना है, ब्लॉक अकाउंट कैसे बनाना है, ब्लॉक कैसे रखना है। दूसरा पेजेस कैसे बनाना है। और तीसरा कैसे देखना है कि कितने लोगों ने हमको देखा, कैसे देखना है कि कितने लोगों ने हमको देखा। अब तीसरा पेमेंट, पैसा। तो यहाँ पे अर्निंग लिखा है, डॉलर लिखा है, देखो डॉलर का साइन होगा। अर्निंग क्या है, डॉलर का साइन है, अर्निंग, डॉलर का सिंबल है अर्निंग। अर्निंग पे क्लिक करो, इसमें पैसे डॉलर में मिलेंगे, इसमें पैसे डॉलर में मिलेंगे। ओके, लेकिन आपके बैंक में वो रुपीस में ही आएंगे। ओके, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, मतलब आपका जो पैशन है ना, ब्लॉग बनाना, लोगों के साथ शेयरिंग करना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, उसको आप प्रॉफिट में बदलो, उसीलिए एडसन है। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू क्वालिफाई एडसन। ये एडसन में आप क्वालिफाई कैसे होंगे, उस पर क्लिक करके इसके रूल्स पढ़ लो कि कौन कौन से रूल है एडसन के। उस रूल्स को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर जाकर के साइन अप फॉर एडसन, मतलब एडसन में जाकर के आपको एक अकाउंट बनाना होगा। एडसन में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना होगा। देखो आपके वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है आपके, आप अभी क्या कर रहे हो, अभी ब्लॉग नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके ब्लॉग को एडसन में जाकर के रजिस्टर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो। मैं मेरी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो लोगों ने देखी है। चलो एक ही सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं मेरी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ डब्ल्यू। देखो अगर आपको यूआरएल टाइप करना नहीं है ना, तो आप क्या करो, आप क्या करो ना, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, अगर आप क्या करो, उस वेबसाइट को खोल दो। देखो मेरी वेबसाइट में यहाँ पे खोल देता हूँ, वेलोसिस CCC.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट को आप खोल दो, तो देखो यूआरएल ऑटोमेटिक आ जाएगा ना ऊपर, यूआरएल ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसे कॉपी कर लो और फिर जाकर के एडसन में जाकर के उसे पेस्ट कर दो। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर दो यूआरएल को, हो गया यूआरएल। फिर आपका ईमेल आईडी डालो, तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये वाला हो गया, ईमेल आईडी डाल दिया। और ये भी हो गया हमारा एडसन। फिर गेट हेल्पफुल एडसन इन्फो एट दैट ईमेल एड्रेस, यस, आप यस कर दो। 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। 7 कंटिन्यू के बाद आपको बोला जाएगा नेक्स्ट यू विल साइन इन टू योर गूगल अकाउंट, कंटिन्यू टू स्टेप्स। ओके, मैं ऑलरेडी साइन इन ही हूँ, तो देखो ये मेरा गूगल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब कंट्री ले लो, कौन सी कंट्री है, तो मैंने यहाँ पे लिया इंडिया। क्या है, इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया लोगे। और फिर यहाँ पे एडसन के कुछ रूल से इसको यस कर दो और क्रिएट कर दो। हो गया, हो गया। देखो आप किस में कनेक्ट हो गए, एडसन में। किधर कनेक्ट हो गए, एडसन में। अब गेट स्टार्टेड, अब जाकर के अपने ब्लॉक को यहाँ पे रखना है। ये देखो पेमेंट एड्रेस, पैसा कहाँ पे आएगा, तो आपको अपना अकाउंट टाइप देना है। क्या देना है, अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर के आपका अकाउंट कैसा है, इंडिविजुअल है। एड्रेस, एड्रेस आप यहाँ पे लिख दो अपना जो भी है, नेम एंड एड्रेस पूरा, यानी आपका घर का या आपका ऑफिस का एड्रेस वगैरह लिख दो, फोन नंबर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे आगे जाते जाओगे, आप एडसन में जाकर के रजिस्टर्ड हो जाओगे। और आपके अकाउंट डिटेल्स, बैंक की अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल दो, तो जाकर के आप ऐड हो जाओगे। फिर आप जितने भी ब्लॉग बनाते हो उसकी यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करते जाओ। फिर जितने लोग देखते जाएंगे उतने लोग आपको, जो आपने बैंक अकाउंट शेयर किया है ना एडसन के साथ में, उस बैंक अकाउंट में पैसे आते जाएंगे। ओके, दैट्स इट, दिस इज द ओनली पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। तो दिस इज द ओनली पार्ट जहां पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, एडसन के थ्रू पैसे कमा सकते हो। अब 2 रास्ते हैं, आप ब्लॉग या तो ये ब्लॉगर पे जाके बनाओ, तो ये फ्री है क्योंकि इसमें चार्ज नहीं लगेंगे, या फिर आपका खुद का डोमेन लेके करो। पर मैं सजेस्ट करूंगा पहले ब्लॉगर से करो। ब्लॉगर से पैसे ज्यादा नहीं मिलते, कम मिलते हैं, क्योंकि वो किसी और की कंपनी है, तो वहां पे इतना पब्लिश नहीं होता है आपका। ब्लॉग पर आप थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे, समझ आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर जाकर के आप ऑफिशियली इसके ऊपर काम कर पाओगे। ओके, अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं यूआरएल मतलब क्या, व्हाट इज यूआरएल। अब देखो, यूआरएल मतलब आपका एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, दैट इज यूआरएल। ओके, आपका घर का एड्रेस मतलब यूआरएल, मतलब रियल में कोई अपना एड्रेस मत लिख देना, अमरोली 4 रास्ता सूरत गुजरात,
जैसे आपके जो वेबसाइट होती है ना, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, तो वैसे जो आप पेज बनाते हो ना, उसका भी एड्रेस होगा ना। गूगल पे तो बहुत सारे एड्रेस होंगे, बहुत सारे लोगों के पेज होंगे, आपके पेज का एड्रेस क्या है? ओके, वो कहाँ पे दिखाई देता है? यहाँ पे देखो, ऊपर टॉप पे, ये टॉप पे ये जो है ना, ये एड्रेस है। मैं जिस पेज पे खड़ा हूं ना, मैं इस जगह पे खड़ा हूं ना, तो इसका एड्रेस बताएगा। मैं दूसरे कोई पेज पे चला जाऊंगा तो उस पेज का एड्रेस बताएगा। मैं तीसरे कोई पेज पे चला जाऊंगा तो वो एड्रेस बताएगा। उस एड्रेस को बोला जाता है यूआरएल। जो हमेशा यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। ओके, मैंने इंटरनेट के पहले से आप कनेक्टेड हो गए तो मैंने यूआरएल पहले ही क्लास में समझाया था। यूआरएल मतलब यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, जो हमेशा HTTP से शुरू होता है और www से आगे बढ़ता है। अगर किसी को भी मुझे मेरी वेबसाइट को देखना होगा तो ये एड्रेस डालना पड़ेगा तो दिखेगा। ऐसे ही खुल जा सिम सिम बोलेंगे तो खुल जाएगा क्या मेरा वेबसाइट? खुल जाएगा? नो, मुझे गूगल पे जाकर के ये डालना पड़ेगा एड्रेस, तो ही मिलेगा ना। किसी को बोलेंगे चल मेरे घर पे आ जा, तो वो क्या बोलेगा? कैसे आओ भाई, एड्रेस तो दे। नहीं तू आ जा, एड्रेस बाद में दे दूंगा, तू आ जा। अरे कैसे आएगा, एड्रेस तो दो। तो वैसे ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। अब ये वेबसाइट का एड्रेस कौन कैसे देता है? तो देखो भाई, आप फीस मेरे पास भरते हो ना, तो एक रसीद होती है, उस पर मैंने लिखा है वेबसाइट, वेबसाइट का एड्रेस, कि भाई किसी को जानना है तो इस वेबसाइट पे जाओ। जब आप यहाँ पे आए होंगे तब मैंने आपको एक बैग दी थी, थैली, जिसके ऊपर भी एड्रेस होता है। जितने भी पैम्पलेट्स होते हैं एड्रेस होता है। मेरे ऑफिस में आओगे तो बाहर बोर्ड पे बड़े अक्षर से मैंने मेरी वेबसाइट का एड्रेस लिखा है। तो ये एड्रेस क्यों मैंने हर जगह पे लिखा है? ताकि अगर किसी को मुझे जानना हो, ऑनलाइन जानना हो, तो मेरी वेबसाइट पे जाकर के मुझे जान सकता है। अब आकर के मुझे कितने सवाल करेगा? कोई 2 सवाल 3 सवाल, सारे सवाल कोई मुझे थोड़ी पूछेगा। तो उसको सारे सवाल के जवाब मेरे बारे में चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाके देखेगा। तो मेरी वेबसाइट पे कैसे जाएगा? तो मैंने उसको एड्रेस दिया कि भाई इस एड्रेस से मुझे समझ लो, जिसको भी मुझे समझना है वो मेरे ऑनलाइन जाकर के मुझे समझ लो। ओके, तो यहाँ पे हो गया http://www.velocys.in। वैसे हर एक कंपनी की वेबसाइट होती है, रिलायंस हो गया या कोई भी कंपनी हो, वो अपनी इंटरनेट प्रोफाइल बनाती है एक वेबसाइट के थ्रू। ओके, तो इस वेबसाइट के एड्रेस को ही बोला जाता है यूआरएल। आई होप सभी को समझ हो गया होगा व्हाट इज यूआरएल। अभी देखो, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ये जो भी मैं 2-3 दिन से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसको देख के आप बोलोगे मेरे को आ गया तो बेकार। इसको आप प्रैक्टिस करो, और पक्का है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको नहीं आने वाला है, इतना पक्का है। तो आप प्रैक्टिस करने के बाद छोड़ मत दो, नहीं हो रहा है जान दो, क्या करना है, नहीं कमाना है पैसे, ठीक है, छोड़ मत दो, उसको फिर से प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो आप क्या करो, मेरे इस वीडियो को दोबारा देखो। ओके, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसको बार बार देखो, तो स्टेप बाय स्टेप करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ओके, तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे कैसे ब्लॉग बनाना है और कैसे